नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ। आज कांग्रेस के बड़े नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मराठाओं के बड़े नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस का साथ छोड़ लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है। सवाल यह है कि अशोक चौहान वो पहले नेता नहीं है जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है कांग्रेस को छोड़ के। ऐसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं। कम से कम 9 से 10 ऐसे नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है और बीजेपी का दामन थामा है। हमेशा कांग्रेस कहती है कि अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थी होके, सीटों के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन जब एक कोई जाता है तो ये कह सकते हैं, दो कोई जाता है तो कह सकते हैं, लेकिन आपने कितनी ही खबरें सुनी होंगी सर, कितनी ही खबरें आती हैं कि इस नेता ने, इस पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी का दामन थाम लिया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं, आपके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अशोक चौहान से शुरू करते हैं। अशोकेश, अशोक चौहान का कांग्रेस छोड़ना महाराष्ट्र में बड़ी खबर है जी। ये वो महाराष्ट्र है जिसके बारे में हाल के एग्जिट पोल्स ने दिखाया, माफ कीजिएगा, ओपिनियन पोल्स ने दिखाया कि वहां अभी भी जो एमवीए है, महाविकास आघाड़ी है, उसका एज है जी। शिवसेना तोड़ दी गई, अजित पवार शरद पवार से अलग हो गए, वो पार्टी भी तोड़ दी गई। और उसके बाद भी बीजेपी वहां एक डोमिनेंट पोजीशन में पहले थी, वो पिगी बैक किया करती थी एक जमाने में शिवसेना पे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो शिवसेना से बहुत आगे निकल चुकी है। वो सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में है। जितनी सीटें वो लड़ा नहीं करती थी उससे ज्यादा उसने जीत के दिखाया। असेंबली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में भी उसका एक बहुत प्रोमिनेंट, डोमिनेंट रोल आपको देखने को मिला। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी वहां मजबूत है, दो पार्टियां टूट के उसके साथ हैं, उसके बाद भी महाविकास आघाड़ी को एज बताया जाता है, और उस परिस्थिति में आपका एक बहुत प्रोमिनेंट नेता, मराठा नेता, वो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के चले गए, तो ये सीरियस कंसर्न कांग्रेस के लिए है। अशोक चौहान एक पॉलिटिकल लेगेसी को लेके आते हैं। वो तो मुख्यमंत्री कम समय के लिए थे। जब मुंबई पे हमला हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री उसके बाद बनाए गए, विलासराव देशमुख को हटाया गया, और फिर एक घोटाला हुआ जिसमें उनका नाम आया तो उनको हटा दिया गया, पृथ्वीराज चौहान को बनाया गया। उनके पिता शंकरराव चौहान वो भी मुख्यमंत्री रहे, बहुत दिनों तक उन्होंने महाराष्ट्र की और केंद्र की राजनीति की जी। तो उनका डिपार्चर कांग्रेस से, कांग्रेस के लिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है और एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अभी हाल फिलहाल में मुरली देवड़ा गए, माफ कीजिएगा, मिलिंद देवड़ा गए। उनकी भी एक लेगेसी थी। मुरली देवड़ा उनके पिताजी थे, बहुत दिन तक कांग्रेस में काम करते रहे। कहा गया कि वो एक सेफ एग्जिट रूट देख रहे थे बहुत दिनों से, और उनको राज्यसभा मिल सकता है या वो सीट लोकसभा में सिंधे गुट को जाएगी, वो सिंधे गुट से लड़ना चाहते हैं, मतलब उस गठबंधन से लड़ना चाहते हैं, इसलिए वहां चले गए, चिट्ठी मान लिया। लेकिन उनका जाना, फिर अशोक चौहान का जाना, ये एक बड़ा अलार्म बेल बजाता है। और आपने कहा कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे सीएम चले गए, तो मैं जोड़ रहा था अपने कमरे में बैठा कि कितने गए और 2014 से कितने गए। हो सकता है उसमें एक आध दो नाम ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन मैं जोड़ रहा था कि कितने गए
और मैं एक एक करके लिखता हूं, जी। और उसमें अधिकतर ऐसे होंगे जो शायद 2014 के बाद गए हैं। हम्म। तो ये फहरिस्त लंबी है। जी। अशोक चौहान, अमरिंदर सिंह पंजाब, अशोक चौहान तो मैंने बता ही दिया जी। महाराष्ट्र, गुलाम नबी आजाद। आजाद, विजय बहुगुणा, यूकेडी उत्तराखंड, एसएम कृष्णा कर्नाटका। एसएम कृष्णा 2014 के पहले जी। केंद्र सरकार में मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, अभी भी कर्नाटक के सीएम थे एक जमाने में। नारायण राणे महाराष्ट्र, ये आए भी थे दूसरे दल से, और फिर निकल गया। हॉप लिया, हम्म। फिर स्टेप लेके जंप किया, बीजेपी की तरफ चले गए। किरण कुमार रेड्डी, पता नहीं आपने इनका नाम सुना है कि नहीं, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। एक जमाने में आंध्र प्रदेश के नेता थे जो अब शायद ये तेलंगाना की राजनीति करते हैं, उस जमाने में आंध्र प्रदेश में थे। प्रेमा खांडू, तीन नाम लिखता हूं, फेलेरियो दिगंबर कामत, क्या रहा? रवि नायक, जगह नहीं है, नाम बहुत ज्यादा है। मुकुल संगमा, अच्छा मैं बताना भूल गया, ये मेघालय से आते हैं, ये तीनों गोवा से आते हैं। इधर 13 नंबर। अजीत जोगी छत्तीसगढ़, ये 2014 के पहले की कहानी है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने नाम मैंने लिखे हैं, ये इसमें हेमंत विश्व शर्मा भी हो सकते हैं। नहीं, वो हेमंत विश्व शर्मा तो है, मतलब ये दूसरी पार्टी में, वो अलग से बताता हूं। ये ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में चले गए। अब कुछ नाम ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 7-8 तो मेरे दिमाग में आते ही हैं, जो यहां से जाके कहीं ना कहीं के सीएम हैं, और उसके बाद भी ये सीएम हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए और अभी बीजेपी में। और ये कुछ नाम जो मैं लिखता हूं, जो मुझे याद आ रहा है फौरी तौर पे, आपने चूंकि छेड़ दिया कि वो वहां के सीएम हैं, तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। आपने हेमंत विश्व शर्मा का नाम बोला जी। हेमंता, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा बीरेन्द्र सिंह, ये मणिपुर के सीएम हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें और कई भी होंगे। जो कांग्रेस से निकले कहीं और के सीएम हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, कांग्रेस से निकली है। जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर के बेटे,
आंध्र प्रदेश के सीएम है, कांग्रेस से निकले। जी। 3-4 और होंगे, फौरी तौर पे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं सिर्फ उनकी लिस्ट बना रहा था। ये लोग तो सीएम हैं। और ये कांग्रेस से निकले हुए लोग जो आज जो अपने प्रदेश में आज सीएम है, मतलब ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या 2014 के बाद एक जो ऑनस्लॉट हुआ है बीजेपी का जी या नरेंद्र मोदी का, इसलिए सब छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें यहां कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब आप केंद्र सरकार में होते हो, सरकारों में होते हो, तो आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है, आपके पास लोग रहते हैं जी। लेकिन वजह क्या सिर्फ इतनी है कि कोई सीट ऑफर कर दिया, बात सिद्धि नहीं हुई इसलिए चले गए। इतने बड़े नंबर्स जिन्होंने इतने इतने समय तक कांग्रेस का साथ दिया, पार्टी को सर्व किया, वो सब के सब तो स्वार्थी नहीं हो सकते। और ये बात तब उठने लगी जब एक G22 बना, 22-23। शशि थरूर भी इसमें शामिल थे। हाँ, उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें गुलाम नबी आजाद से लेकर आनंद शर्मा से लेकर पृथ्वीराज चौहान से लेकर तमाम लोग थे जिन्होंने रीवैम्प की बात की, रीस्ट्रक्चर करने की बात की। कांग्रेस को एक विनिंग स्ट्रीक में आने के लिए बहुत हद तक बहुत कुछ चीजों को बदलना है। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें अपनी विचारधारा से ही समझौता करना है, लेकिन आपको कई बार रिविजिट करना पड़ता है। कई ऐसे मौके आते हैं अपनी राजनीतिक यात्रा में जब आपको सोच के बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है और पेंसिव थॉट देना पड़ता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक। समय की मांग क्या है, क्या कांग्रेस उसमें चूक रही है इतनी बड़ी संख्या में। और ये मतलब एक स्टेट का हाल नहीं है, आप उत्तर से लेकर पूर्व से लेकर दक्षिण से लेकर हर जगह जब आपको इस तरीके से लोग छोड़ने लगे तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है जी कि एक शिथिलता है, एक इनर्शिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक शैकल है जिसको तोड़ के बढ़ने की जरूरत है, शायद वो टूट नहीं रहा है और इसमें नुकसान हो रहा है पार्टी को। कांग्रेस सर, पार्टी एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, पीएम मोदी क्या क्या कहते नजर आते हैं और उन सभी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करना, राज्यसभा भेजना, लोकसभा भेजना, मुख्यमंत्री बना देना। हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए ठीक रहेगा या फिर उनके कार्यकर्ताओं में मैसेज ठीक जाएगा कि भाई जो भी आता है आप उसको बुला लेते हो, राज्यसभा भेज देते हो, लोकसभा भेज देते हो? तो किसी पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा होती है आशुकेश, ये पार्टी पहले काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी। ये पार्टी पहले पुरानी पार्टी है, जनसंघ से शुरू हुई, 80 में भाजपा बनी, लेकिन इसके जो फुटप्रिंट्स थे वो लिमिटेड थे। कुछ बड़े नेता थे, उनकी कुछ सोच थी, उनकी अपनी एक विचारधारा थी हिंदुत्व को लेकर, धारा 370 को लेकर, किस तरीके का भारत बने इसको लेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी तक एक बड़ी श्रृंखला नेताओं की थी। लेकिन एक समय ऐसा था, एक समय तक ये लिमिटेड पॉकेट्स में थे। काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, बनियों की पार्टी मानी जाती थी। किसी भी पार्टी में के फैलाव के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को लेकर आए। मुझे लगता है कि उस ट्रांजिशन में बीजेपी है। बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में फैलना था, उसने वो तमाम सहारे लिए। एक जमाने में बीजेपी ने बसपा से भी समझौता किया था और तब कहा गया था कि छोटा कांटा निकालने के लिए बड़े कांटे का इस्तेमाल करना पड़ता है, या एक कांटे को निकालने के लिए एक कांटे का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो मुझे लगता है कि उस ट्रांजिशन फेज में बीजेपी है। आप कहेंगे कि अशोक चौहान वहां जाएंगे, राज्यसभा पहुंच जाएंगे। अब एक है कि 24 के लिए जुगाड़ फिट करना, और दूसरी एक सोच ये हो सकती है कि लंबा पेनिट्रेशन करना है। तो किसी व्यक्ति को जो प्रोमिनेंट उस क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो आपके साथ, आपकी विचारधारा में के साथ जुड़ जाता है तो आपको संबल ही देता है। तो बीजेपी उसके अंदर खाने, उसके रैंक एंड फाइल में कई बार ये चर्चा होती है। अगर इसी राज्यसभा में अभी के बंटवारे को देख लें तो आप आरपीएन सिंह को ले लें, कल को अशोक चौहान को ले लें। मैं अगर ठीक से खंगालूं तो आपको ये लगेगा कि वीर बहादुर सिंह की बिटिया है, वो भी बीजेपी से सांसद हैं। आप कई मंत्रियों को ले लें उत्तर प्रदेश में और अलग अलग प्रदेशों में, तो वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। कई सांसद होंगे, कई मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बिना पे बीजेपी ने अपने आप को वो स्वेल कर गई है जी। वो अलग अलग इलाके में, एक दक्षिण का इलाका ऐसा है जहां वो लगातार कोशिश कर रही है, वो उस तरीके का पेनिट्रेशन नहीं हो पाया कर्नाटक को छोड़ के। लेकिन मुझे लगता है कि वो कैलकुलेटेड, जानबूझ के ये जुआ खेलने को तैयार है कि कांग्रेस को अगर अपने पाले में लाना है, कांग्रेसी अगर उनके पाले में आते हैं और उनकी पार्टी उससे मजबूत होती है तो लाने में कोई हर्ज नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व तो टॉप लीडरशिप, उनके दिमाग में ये मानस बन चुका है कि कांग्रेस को कमजोर करना और उसके बिना पे अपने आप को मजबूत करना। अभी उनको इन नेताओं की जरूरत है तो वो उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कल को वो उनकी विचारधारा के साथ रम जाए तो हो सकता है वो आगे भी बढ़ेंगे, और शायद ये लुक्रेटिव बनाता है ऑफर को, क्योंकि कांग्रेस से गए हुए नेता अगर उस पार्टी में जाके उनके सीएम बनते हैं तो ये एक मैसेज जाता है कि आप अपने मैन पावर कि आपकी जो ज्वाइनिंग है, आपका उस तरीके उससे जो प्रॉक्सिमिटी होगी दूसरी पार्टी से, वहां पे स्ट्रेंजर की तरह नहीं होंगे, आप एक प्रोमिनेंट पोजीशन में हो सकते हैं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने दरवाजे खोले हैं, जिसके तहत ये ले रहे हैं। लेकिन जहां से लोग जा रहे हैं, ज्यादा जो सोचने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, वो उस पार्टी को है जहां से ये लोग निकल कर जाते हैं। सर, एक और मेरा सवाल है, जब गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा था, उन्होंने अपनी जब किताब लिखी तो उन्होंने कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया था अपनी किताब में कि कांग्रेस का जो आला कमान है उनको पता होता है, अब किसी पार्टी को पता चल जाता है कि सर कि कौन छोड़ के जाने वाला है, कौन किसकी कहां तक बात है, एटलीस्ट 24 घंटे पहले तक तो पता चल ही जाता होगा। तो गुलाम नबी आजाद ने बोला था कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था हेमंत विश्व शर्मा को लेकर, असम में आला कमान ने ठीक से उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया था। तो क्या यही गैप आ रहा है कि जो आला कमान है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, उनसे उनका कम्युनिकेशन अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपनी नेताओं से उतना ठीक? सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, इसको मैं नहीं मानता। एक राजनीति को थोड़ा समझने वाला व्यक्ति के तौर पे अगर मैं देखूं तो सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन से, संवाद से बहुत सारी चीजें हल होती है जी। लेकिन संवाद किस चीज के लिए होगा? संवाद होगा, आप पार्टी में रहेंगे, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, पार्टी किस दिशा में आगे जाएगी, पार्टी अगर एक शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट लेती है, चाहे वो जातीय जनगणना के मुद्दे पे हो, आरक्षण को लेकर हो, वो आजकल जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो पिछड़ों के हिमायती, आदिवासियों के हिमायती बनने की बात कर रहे हैं, तो ये शिफ्ट जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी में, कांग्रेस की थिंकिंग में, कांग्रेस के थॉट प्रोसेस में, ये नीचे तक कैसे जाएगी? वो एक पैन इंडिया पार्टी है, वो रीजनल पार्टी नहीं है, वो नीतीश कुमार की जेडीयू नहीं है कि हम आरजेडी के साथ गए, हमारे विधायक तब भी साथ है, हम बीजेपी के साथ गए तब भी है। दो डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टीज के साथ वो 9 बार शपथ ले चुके हैं। इस पे एक अलग वीडियो करूंगा किसी दिन कि इतनी दफा भारत में और किसने किसने शपथ लिया है भी कि नहीं लिया है, उस पे एक अलग वीडियो किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है रीजनल पार्टी की तुलना में। तो उसमें जो भी शिफ्ट होगा उसकी थॉट में, उसकी थॉट प्रोसेस में, उसमें सबको भागीदार बनाना,
वो जरूरी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इसलिए एक लंबी लिस्ट आप देखते हैं, अशोक चौहान से लेकर मैंने मुकुल संगमा तक का नाम लिया, वेस्ट से लेकर मैंने 18-20 इस नाम तक तो का, आज ही गिनवा दिया। हाँ करीब 15-16 हाँ, नाम तो है कि तो ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो छोड़ के जो हाल के सीएम में। चले गए। 3-4 नाम मैं भूल गया हूं, मुझे लगता है 7-8 ऐसे सीएम हैं जो किसी और प्रदेश पार्टी के सीएम हैं आज की तारीख में जो कांग्रेस से, हुआ जिनकी मदर पार्टी कांग्रेस कांग्रेस रही थी। है। तो बेसिकली आपने समझा और आपने जाना भी कि कहां पे कांग्रेस से चूक हो रही है। जब एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, चलिए चौथी बार भी मान लिया कि लालच में कोई चला गया, लेकिन 5वीं बार, 6ठी बार, 20 बार सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और सिर्फ इसी चुनाव की बात नहीं है, सर ने कहा कि कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है। उसकी थिंकिंग, उसका कोई डिसीजन मेकिंग, वो पूरे के पूरे 2900 स्टेट के कार्यकर्ताओं पे इफेक्ट करता है। देखते हैं कांग्रेस क्या सोचती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।